नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्यवार्ता टीवी न्यूज। सत्यवार्ता टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। पूरे महाराष्ट्र में श्री भगवान विष्णु के छोटे अवतार भगवान श्री परशुराम का जन्म उत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। आपको बताते चले, पहलगांव में हुए आतंकी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने के पश्चात राष्ट्रीय परशुराम सेना के महाराष्ट्र प्रदेश महासचिव व सकल ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष बाल मुकुंद रमेश चंद्र शुक्ला द्वारा अपने जनसंपर्क कार्यालय पर भगवान परशुराम का जन्म उत्सव मनाते आ रहे थे। लेकिन इस वर्ष 2025 में ब्राह्मण समाज के ऊपर फिल्म डायरेक्टर अनुराग कश्यप द्वारा दिए गए अभद्र टिप्पणी को लेकर पूरे भारत ही नहीं विश्व में ब्राह्मणों ने विरोध प्रदर्शन किया। इन्हीं सब घटनाओं को देखते हुए बाल मुकुंद शुक्ला ने मन में विचार किया और एडवोकेट प्रवीण मिश्रा से भगवान परशुराम जन्म उत्सव बड़े पैमाने पर मनाने का विचार व्यक्त किया। प्रवीण मिश्रा ने ब्राह्मण के प्रति देश में हो रहे दुर्व्यवहार को देखते हुए भगवान परशुराम के जन्म उत्सव पर सभी ब्राह्मणों को एकजुट होने के लिए 30 अप्रैल 2025 को फेनापाड़ा स्थित मोनालिसा मैरिज हॉल में भगवान परशुराम का जन्म उत्सव बड़े पैमाने पर मनाया गया, जिसमें काल्हेर, कसेली, कोनगांव, शेलार व भिवंडी शहर के आसपास के अतिरिक्त जगहों से भारी तादाद में महिलाएं व पुरुष शामिल हुए और भगवान परशुराम के जन्म उत्सव में मुख्य यजमान उत्तर भारतीय के वरिष्ठ मार्गदर्शक श्री श्याम बिहारी मिश्रा जी द्वारा विधि विधान से पूजा अर्चना व आरती कर जन्म उत्सव मनाया गया, जिसमें आए हुए मुख्य अतिथियों व ब्राह्मणों को भगवान परशुराम की प्रतिमा भेंट कर स्वागत सत्कार कार्यक्रम के कार्यकर्ताओं व अध्यक्ष बाल मुकुंद शुक्ला द्वारा किया गया। भगवान परशुराम के जन्म उत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे उत्तर भारतीय समाज के वरिष्ठ मार्गदर्शक श्याम बिहारी मिश्रा जी, एडवोकेट प्रवीण मिश्रा जी, एडवोकेट आर त्रिपाठी जी, अरुण शुक्ला जी, राजेश मिश्रा जी, गिरीश मिश्रा जी व संयोजक राजेश पांडे जी, ओंकारनाथ पांडे, दिनेश उपाध्याय, कपिल देव मिश्रा, महेंद्र मिश्रा, शीतल प्रसाद मिश्रा, विजय मिश्रा, दीपक झा, श्रीकांत उपाध्याय, दिनेश दुबे, सुनील पांडे, अरुण मिश्रा, संजय दुबे और शिवम झा व भारी संख्या में समस्त ब्राह्मण परिवार शामिल थे। आइए देखते वरिष्ठों ने भगवान श्री परशुराम के जन्म उत्सव पर क्या कहा इस खबर में। स्वामी जय परशुधारी, सुर नर मुनि जन सेवत, सुर नर मुनि जन सेवत, श्रीपति अवतारी, ओम जय परशुधारी, जमदग्नि सुत नरसिंह मारे रुका जाया, मैया मारे रुका जाया, मार्तंड भृगुवंशज, मार्तंड भृगुवंशज, त्रिभुवन यश छाया, ओम जय। प्रोग्राम होगा, पर्सनल का प्रोग्राम होगा और हम लोग पूरी ताकत से जुटेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि अगले साल और भी बड़ा प्रोग्राम हो। पहले बार तो आपको ये बताऊं कि पहली बार नहीं हो रहा है, इसके पहले भी हुआ है। अब इसमें थोड़ा सा बढ़ चढ़ के हुआ, इसके बाद और भी बढ़ चढ़ के होगा और भी बढ़ चढ़ के होगा। और ब्राह्मण जब कभी भी एकत्रित होता है तो समाज के कल्याण के लिए होता है, सृष्टि के बैलेंस के लिए होता है, समाज को बैलेंस करने के लिए ब्राह्मण होता है। ब्राह्मण काम ही बैलेंस रखना, ब्राह्मण काम है परोपकार करना। एक चीज़ आपको और बता देना चाहता हूँ, आपने पूछ ही दिया तो आपने सुदामा का नाम सुना होगा। फिर सुदामा की दोस्ती की बहुत प्रशंसा हुआ था। लोग ये कहते हैं कि सुदामा जी वो चना जो है वो खा गए और भगवान को नहीं दिए, ये सुदामा जी गरीब। बहुत लोग हैं जिनको इस बारे में कुछ मालूम नहीं है। वो जो चना था वो श्रापित चना था और किसी के घर में था, कोई चोर चुराने के लिए गया तो वहाँ चना लेकर चुरा के लेकर चला आया और ला करके चना उसने देखा रास्ते में। जब चोर की बंटवारा होती है तो देखा तो चना से तो कोई मिलेगी नहीं है, उसने उस चना को फेंक दिया और इनके यहाँ तकलीफ आराम चल रही थी। सुदामा जी ने सोचा, जब वो तो विद्वान थे, ब्राह्मण थे, ब्राह्मण विद्वान होता ही है, वो देखे तो उनको समझ में आएगा तो चना ही खाएगा तो दलित हो जाएगा और सोचे मेरा मित्र है, अगर ये खाएंगे तो तकलीफ वाला काम हो जाएगा। सुदामा जी ने वो चना खुद खाए और उनको नहीं खाने दिए, जिसको बहुत लोग नहीं जानते हैं। ब्राह्मण अपना सब कुछ गंवा के भी समाज का कल्याण करता है, इसलिए ब्राह्मण अगर इकट्ठा हो रहा है तो समाज का कल्याण हो रहा है। जय श्री परशुराम भगवान की जय। हर साल हम लोग मनाते थे और मनाते
चले आ रहे थे। लेकिन इस बार जो है छोटे ही शब्दों में बता रहा हूँ आपके पत्रिका के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, कुछ दुष्ट लोग ये समझते हैं ब्राह्मण सीधे साधे हैं, लेकिन ब्राह्मण सीधे नहीं है, ब्राह्मण सीधे के लिए सीधे हैं। तो ब्राह्मण के नाम पे, पंडित नाम की कई चीज़ है, वो तो बताए होंगे। इस बार कुछ दुसाध था, ब्राह्मणों के नाम पे टिप्पणी किया, तो ऐसा एक जनसंपर्क में प्रोग्राम हुआ। हमारे जो संरक्षक थे, आप लोग तो देख ही रहे हैं आप, और हमारे जो है बैनर तले जैसे कि श्याम बिहारी मिश्रा जी है, एडवोकेट त्रिपाठी, आर त्रिपाठी जी है, और डॉक्टर गिरीश मिश्रा जी हैं, और हमेशा हमारे दुख सुख में खड़े रहते समझाते हमारे भाई एडवोकेट प्रवीण मिश्रा जी हैं। हम लोग हर समाज का, किसी भी समाज का काम हो, कभी भी फोन आता है तो हम लोग करते हैं, लेकिन टारगेट ब्राह्मणों का होता है। इस हिसाब से हम आप लोगों के माध्यम से बताते हैं कि हम परशुराम के वंशज हैं, हमेशा सच्चाई पर चलते हैं। अगर जो हमको हमारे वंशज, हमारे ब्राह्मण के ऊपर अगर टिप्पणी करेगा तो फिर वो धरती पे रहने लायक नहीं रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को समय नहीं था, 6 दिन के अंदर ये प्लान बना, और हमारे माताएं और बहनें, हमारे बुजुर्ग, छोटे और युवाओं हमारे साथ में इस बार हजारों की संख्या में आए। मैं सभी बड़ों को प्रणाम करता हूं और छोटों को आशीर्वाद देता हूं। ऐसे जो है हमारे साथ में रहे, और सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूं। जय श्री परशुराम, जय श्री राम। शुक्ला जी के ऊपर मुझे पूरा विश्वास है, हमारे इष्टदेव भगवान परशुराम जी का पूरा आशीर्वाद उनके ऊपर है। और हमारा जो संरक्षक मंडल है, चाहे श्री श्याम बिहारी मिश्रा जी हो, चाहे गिरीश मिश्रा जी हो, चाहे हमारे आर त्रिपाठी जी हो एडवोकेट, इन सब का बहुत बड़ा एक अच्छा मार्गदर्शन मिला। और इस मार्गदर्शन की वजह से समाज के अंदर जो एक चेतना आई है, ये पूरे महाराष्ट्र के अंदर कहीं भी अगर अच्छे ढंग से कार्यक्रम हुआ है तो भिवंडी में बाल मुकुंद शुक्ला के माध्यम से हुआ है। जय श्री राम। इसी तरह सबसे पहले खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।